हेलो जेएस फ्रेंड। तो आज हम लेके आए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक अच्छा सा प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2026 के 5 अप्रैल शिफ्ट 1 में पूछा गया था। हमें दिया हुआ है कि इन इक्विलेटरल ट्रायंगल PQR लेट द वर्टेक्स P be 3,5 and the side QR along the line x plus y equal to 4. If the orthocenter of triangle PQR is alpha comma beta, then we have to find the value of 9 times of alpha plus beta. अब देखो हमें क्या दिया हुआ है, एक ट्रायंगल PQR दिया हुआ है। PQR P के कोऑर्डिनेट्स दिए 3,5 एंड वी आर गिवन की लाइन जो QR है, जो लाइन QR है ट्रायंगल की, वो x प्लस वाई इक्वल टू 4 के लॉन्ग है। देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो हमें ऑर्थोसेंटर के कोऑर्डिनेट्स बताने। अब देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हमको पता होना चाहिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, सेंट्रॉइड, ऑर्थोसेंटर, सर्कमसेंटर एंड इन सेंटर, चारों के चारों कॉन्साइड हो जाते हैं, मतलब चारों एक ही पॉइंट होते हैं इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो अगर हम इस पे परपेंडिकुलर बनाएंगे तो जो मीडियन होगा वही एल्टीट्यूड हो जाएगा, वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा, वही एंगल बाइसेक्टर भी हो जाएगा। यहां से परपेंडिकुलर बनाते हैं तो वो कोई यहां से होगा, तो ये पॉइंट क्या होगा, ऑर्थो सेंटर H होगा। अब इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने तो हम कैसे निकाल सकते हैं। अब हम जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में यही सेंट्रॉइड भी होगा। क्या है, यही पॉइंट सेंट्रॉइड भी होगा, G भी होगा यही पॉइंट। अगर हम ये पॉइंट मिल जाए और हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में, इन एनी ट्रायंगल, सेंट्रॉइड जो होता है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है और जो 2 वाला पार्ट रहता है वो वर्टेक्स की साइड रहता है। तो यहाँ पे भी ये है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है, मीडियन भी है और एल्टीट्यूड भी है। तो अगर इसके कोऑर्डिनेट्स मिल जाए अगर हमें इस पॉइंट के फुट ऑफ परपेंडिकुलर के, तो वी कैन इजीली फाइंड आउट द ऑर्थोसेंटर। तो हम क्या करेंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेगा, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर डायरेक्ट फार्मूला पता हो, या हम क्या करेंगे, ये जो लाइन होगी, लाइन अगर हम इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं m, तो जो PM लाइन है वो परपेंडिकुलर है QR के। तो हम जानते हैं अब QR लाइन की इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस 4। तो इसकी स्लोप क्या है, -1 है, तो इसकी स्लोप 1 होनी चाहिए, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो इनका प्रोडक्ट -1 होना चाहिए, तो ये 1 होना है। अब ये 1 होगा। अब इसकी स्लोप पता चल गई, अभी पास करा 3,5 से, तो इक्वेशन होगी y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। तो y माइनस y1 कितना 5 और m है 1, x माइनस x1 कितना है 3, तो y माइनस 5 इक्वल टू x माइनस 3, तो वी गेट y इक्वल टू x प्लस 2। अब y इक्वल टू x प्लस 2 और x प्लस y इक्वल टू 4, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इसके कोऑर्डिनेट्स में मिल जाएंगे 1,3। अब हमें क्या हुआ, 1,3 कोऑर्डिनेट्स मिल गए, इसके 1,3 मिल गए। तो इसको ऐसे लाइन तेरा बना लेते हैं, ये कोऑर्डिनेट्स m के हैं 1,3, ये पॉइंट P क्या है, P है, इसके कोऑर्डिनेट 3,5 और एक पॉइंट है क्या G या ऑर्थोसेंटर, सेंट्रॉइड बोल सकते हैं। तो इसको 2:1 में डिवाइड करेगा, इसके कोऑर्डिनेट अल्फा कमा बीटा मान लेते हैं। तो जो अल्फा की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 into 3 प्लस 2 into 1 अपॉन 3 विच इज इक्वल टू 5/3। बीटा की वैल्यू क्या होगी, 1 into 5 प्लस 2 into 3 अपॉन 3 विच इज इक्वल टू 11/3। तो अल्फा कमा बीटा की वैल्यू मिल गई। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ 5/3 प्लस 11/3 विच इज इक्वल टू 48 राइट आंसर। बस इतना पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इन केस ऑफ सेंट्रॉइड, सर्कमसेंटर, सेंटर कोइंसाइड कर जाते हैं, और जो एल्टीट्यूड होगा वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगा, वही एल्टीट्यूड होगा, वही एंगल बाइसेक्टर भी होगा। तो इस पॉइंट पे ही लाई करेगा, मतलब ये सेंट्रॉइड, ऑर्थोसेंटर होगा, वही सेंट्रॉइड होगा। तो सेंट्रॉइड क्या जानते हैं, प्रॉपर्टी जानते हैं कि सेंट्रॉइड किसी मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। तो इसी का हम यूज करके इसके कोऑर्डिनेट इजीली से फाइंड आउट कर लिए। तो काफी इजी प्रॉब्लम था।